ये जो अभी आपने वीडियो देखा है, ये वीडियो किसी आंदोलन का प्रोटेस्ट का नहीं है। ये आज का वीडियो है और आज का वीडियो है नागपुर दीक्षा भूमि से, जहां पर किसी अवैध निर्माण को लेकर दलितों का फूटा है रोष। अभी तक नहीं थी और अब कैसे ये पार्किंग यहाँ पर आवश्यकता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल छोटे बच्चे के साथ साथ में लेकर के बड़े सभी लोग यहाँ पर जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं जो सेंटिंग का सामान था वो सारा का सारा यहाँ से निकाल दिया गया है। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज की अब तक की बहुजनों की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है नागपुर दीक्षा भूमि से। नागपुर में पिछले कई दिनों से निर्माण कार्य दीक्षा भूमि पर चल रहा था। पूरा समाज पेशो पेश में था कि क्या बनना जा रहा है। पूरा समाज पेशो पेश में था कि आखिर क्या बन रहा है। लोगों ने सोचा कि नागपुर दीक्षा भूमि के अंदर कुछ जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। बाद में जैसे जैसे लोगों को पता चला कि वहां पर एक अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, तो बहुजन समाज के लोगों में खासा रोष था। इकलौता एक ऐसा जगह है, इकलौती एक ऐसी जगह है बहुजन समाज की, जहां पर हर साल 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को लाखों की संख्या में देश ही नहीं देश के बाहर से भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी वहां पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। और ऐसी जगह पर इतना बड़ा निर्माण कार्य सरकार के नाक के नीचे चल रहा है। और जो बुद्ध विहार समिति है, जो दीक्षा भूमि समिति है, उसके सामने चल रहा है। तो कल कुछ सामाजिक लोगों ने, कुछ सामाजिक संगठनों ने एक आंदोलन करने का जो अपील की थी, कॉल की थी। आज 1 जुलाई को वो सब लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने वहां पर एक सभा की और सभा के बाद जब उन्होंने वहां पर ये सारा कार्यक्रम देखा कि किस तरह से बाबा साहब की दीक्षा भूमि के बिल्कुल ठीक सामने या बराबर में इतना बड़ा काम जो पार्किंग को लेकर है वो किया जा रहा है, तो रोष में बदल गया उनका जो उनका जिस आंदोलन को लेकर वो वहां इकट्ठा हुए थे, वो रोष में तब्दील हो गया। और रोष इतना बड़ा हो गया कि दीक्षा भूमि पर जो निर्माण कार्य था उसको ध्वस्तीकरण करना जनता ने शुरू कर दिया। जो बाबा साहब के अनुयायी थे, उन्होंने वहां पे जो सेंट्री का सामान था, जो काम में आने वाली चीजें थी, उनको एक जगह उन्होंने जहां पानी का गड्ढा था उसमें भरना शुरू कर दिया। आप इस खबर को कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आइए दिखाता हूं वहां की संपूर्ण वीडियो, लोगों का रोष। हालांकि बाद में पता चला शाम होते होते कि जो वहां की जो टीम है जो इस काम को करा रही थी, उन्होंने लोगों के रोष को देखते हुए काम को स्थगित कर दिया है और कहीं ना कहीं ये भी कह दिया है कि अब हम इस पार्किंग को नहीं बनाएंगे। आइए दिखाता हूँ इस वीडियो को। भूमि को बचाना, क्योंकि ये हमारा प्रेरणा स्रोत है। दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं और प्रेरणा लेकर जाते हैं। 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐतिहासिक भाषण किया, तो ऐतिहासिक भाषण में बाबा साहब यही बात रटते थे। कौन सी बात? हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारा के आधार पर स्वातंत्र, समता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। आपल्या लोकांना हे बेकार बनायचं आपण गद्दारी करून आलो का? पहिले मान्यता घेऊन देतो, हो नंतर काय करणार? और आंदोलन चल रहा है। ये निरा दीक्षा भूमि का ही आंदोलन नहीं है, तर बुद्ध गया से लेकर तो जो 84,000 स्तूप चैत्य इस देश के अंदर में जो जमीन जोस्त हुई है और उनमें सारे ब्राह्मणों का कब्जा है। और हम देखते हैं कि ईसा पूर्व 184 के बाद में जो पुष्यमित्र संघ की प्रतिक्रांति हुई और उस प्रतिक्रांति को क्रांति में बदलने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत सारा काम किया। जय भीम। जय भीम साथियों, आज का जो विषय है कि हमारी जो दीक्षा भूमि है, हमारा दीक्षा भूमि
यानी हमारे अस्मिता का प्रश्न है, जहाँ लाखों और करोड़ों की संख्या में दीक्षा भूमि पर लोग अनुयायी आते हैं, यहाँ से अपनी धम्म दीक्षा लेते हैं और ये बहुत बड़ा हमारे लिए आदर का स्थान है, हमारा प्रेरणा स्रोत है। संघर्ष करो, बचाएंगे भाई बचाएंगे, बचाएंगे भाई बचाएंगे, इंटरनेशनल नेटवर्क दीक्षा भूमीचा 7/12 स्मारक समितीच्या नावे झालंच पाहिजे। दीक्षा भूमीचा 7/12 दीक्षा भूमीच्या नावे झालंच पाहिजे। अरे दीक्षा भूमि के गद्दारों को, अरे दीक्षा भूमि के गद्दारों को, आज दीक्षा भूमि पर से ब्राह्मणों का कब्जा हटाना चाहिए। दीक्षा भूमि पर से ब्राह्मणों का कब्जा हटाना होगा। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्कचा विजय असो, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्कचा विजय असो, राष्ट्रीय पिसा वर्ग मोर्चाचा विजय असो, चौधरी विकास पटेल आगे बढ़ो, डॉक्टर विलास खरात आगे बढ़ो, अरे दीक्षा भूमि के गद्दारों को चाहती है। शासन अगर सचमुच ही अगर मान लो दीक्षा भूमि से संबंधित लोगों की भावनाओं को समझकर उनके सुविधाओं के लिए अगर सचमुच वो लोग कुछ काम करना चाहते हैं, पार्किंग करना चाहते हैं, तो उन्होंने इसके आजू बाजू में जितना भी जो शासकीय परिसर है उसको अधिग्रहित करके वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था करें। वहाँ पर ये जो स्थान है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्थान है। यहाँ पर एक देश की जो एक क्रांतिकारी एक पहल हुई थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म जो यहाँ पर अपनाया था, वह पुराना जो प्राचीन धम्म था उसी को उन्होंने यहाँ से फिर से शुरुआत की थी। तो जब वो स्थान जो है इसी कारणवश यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्थान है, तो इस स्थान की आजू बाजू के जो जमीन कैसी होनी चाहिए, इस स्थान का आजू बाजू का जो परिसर कैसा होना चाहिए, मुझे लगता है शासन में कार्यरत जो लोग हैं वो इतना तो समझने की मतलब इतना तो समझ सकते हैं कि कैसा परिसर होना चाहिए। वो वैसा सुशोभीकरण करने के बजाय वो जो ऑलरेडी जो वहाँ पर जो स्तूप बना हुआ है, ऑलरेडी जो काम हो रहा है वो हो चुका है, उसको भी वो लोग संकुचित करना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है जो भी लड़ाई लड़ेंगे कानून से लड़ेंगे, अनुशासन में रहते हुए लड़ेंगे। हमें भरोसा है कि एक दिन ये लड़ाई हम जीत लेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर जो पूर्वाश्रमी के बौद्ध है वो जाग चुके हैं और उनके अस्मिता का सवाल नागपुर की दीक्षा भूमि बन चुका है। यहाँ हर साल हर 6 महीने में भारत के किसी न किसी कोने में बौद्ध धर्म की दीक्षा देने का प्रोग्राम पूरे भारत में हो रहा है। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राजस्थान के अंदर राजस्थान के लोग बौद्ध धर्म स्वीकारेंगे, ये उम्मीद नहीं की थी। लेकिन जो प्रेरणा बाबा साहब के आंदोलन से उनको मिली, असं म्हटलं जातं की खाली जमिनीच्या खाली जे आहे हे पार्किंगची व्यवस्था करणार आहेत असं म्हटलं जातं। माझा एक प्रश्न असा आहे की पार्किंगची व्यवस्था म्हणजे काय, कशासाठी पार्किंगची व्यवस्था आहे? की पार्किंगची व्यवस्था ज्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे व्हेकल जास्त नाही त्या ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था, की ज्या ठिकाणी व्हेकल मोठ्या प्रमाणे असतात, जसं रेल्वे आहेत, जसं आपण गणेश टेकडी तुम्ही बघितली असेल, त्यामध्ये आम्ही जातानाच आम्हाला मार्ग मिळत नाही, त्याच्यामध्ये 2-2 तास त्याच्यामध्ये आपल्याला राहतं, तिथं पार्किंगची व्यवस्था नाही आहे। जर पार्किंगची व्यवस्था करायचं तिथं का पार्किंगची व्यवस्था करत नाही? सदरचा भाग आहे तिथं पार्किंगची व्यवस्था का केल्या जात नाही? बर्डीचा एरिया आहे तिथं पार्किंगची व्यवस्था का केल्या जात नाही? त्याचबरोबर आपण पाहिलं लोकमत स्क्वेअर आहे तिथं पार्किंगची व्यवस्थाची गरज आहे, तिथं पार्किंगची व्यवस्था का केल्या जात नाही? इथंच का केली जातं?
जिथे जिथं मंदिर आहेत, मोठमोठे मंदिर आहेत, त्या ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्थेसाठी असं का केलं जात नाही? इथंच का केला जातं? याचा अर्थ असा आहे की याच्या पाठीमागे षडयंत्र आहे. याचं षडयंत्र कोणाचं आहे? इस वक्त मैं दीक्षा भूमि पर उपस्थित हूँ, जहाँ पर आंदोलन चल रहा है। दीक्षा भूमि बचाओ आंदोलन यहाँ पर चल रहा है और साथ ही साथ में यहाँ पर काफी पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं, क्योंकि अपना जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और ये सारी चीजें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर तमाम जो है भीम अनुयायी जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले तमाम लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से लोग आए हुए हैं और सभी अपना प्रदर्शन यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दीक्षा भूमि की जो ये जमीन है, ये जमीन पर जो कार्य हो रहा है, सौंदर्यीकरण के नाम पर यहाँ पर जो पार्किंग बनाई जा रही है, ऐसा यहाँ पर लोगों का आरोप है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी लोग यहाँ पर पूरे दीक्षा भूमि का जो एरिया है, ये पूरे एरिया में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर अलग अलग जिले हैं, वहाँ से लोग आए हुए हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट जारी है। यहाँ पर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क जो है उसके कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित है और साथ ही साथ में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पूछने की कोशिश करेंगे, आप लोग यहाँ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आप क्या लगता है, आपकी क्या मांग है? क्योंकि जो विरासत है, ये विरासत परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने हमें दीक्षा दी बौद्ध धम्म की, और उन्होंने कहा था कि ये इसका मैसेज जो है पूरे भारत में और भारत के बाहर में जो अधिकार वंचित लोग हैं उनको देना है। और इसके तहत में ये स्मारक भी बना हुआ है और स्मारक बनाते वक्त भी ब्राह्मणों ने यहाँ घुसखोरी की। और ये जो स्मारक समिति है, स्मारक समिति में ब्राह्मणों की घुसखोरी हुई है और बाबा साहब ने कहा था कि भाई मुस्लिमों से हमें धोखा नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों से हमें धोखा है। अगर बचना है तो ब्राह्मणों से हमें बचना है। और वो स्मारक समिति में ही ब्राह्मण घुस गए हैं और ब्राह्मणों ने इस तरह से यह कब्जा किया है। ये दीक्षा भूमि है और क्रिकेट क्लब वहाँ चलता है। क्रिकेट क्लब का और दीक्षा में क्या संबंध है? दीक्षा भूमि से बुद्ध धम्म का प्रसार प्रचार करने का केंद्र है। जो दीक्षा भूमि बुद्ध धम्म का प्रसार प्रचार केंद्र है, वहाँ पर क्रिकेट की मैच होती है और वहाँ ब्राह्मण इनडायरेक्टली डायरेक्टली स्मारक समिति पर हस्तक्षेप कर अपना नियंत्रण कर रहा है। गडकरी नियंत्रण कर रहा है और जो आरएसएस लोग है, आरएसएस का इनका कब्जा है और कब्जा के तहत ही यहाँ का डेवलपमेंट के अंदाज से यहाँ खुदाई हो रही है और पार्किंग का नाम, अंडरग्राउंड पार्किंग का नाम दिया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए। मगर डेवलपमेंट ये तो नहीं होता है ना। डेवलपमेंट बिल्डिंग खड़ी करने से डेवलपमेंट होता है और यहाँ पार्किंग की व्यवस्था करने क्या मतलब है? पार्किंग की व्यवस्था तो बरडी में चाहिए, जहाँ ट्रैफिक होता है वहाँ नहीं कर रहे हैं। या फिर अगर वो सदर में है, सदर में पार्किंग करना चाहिए, मगर वहाँ पर नहीं कर रहा है। मगर यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम है, केवल बिल्डिंग बांधने से डेवलपमेंट थोड़ी होगा। यहाँ तो बनते जीव का प्रशिक्षण होना चाहिए, लोगों का प्रशिक्षण होना चाहिए, लोगों में बुद्ध धम्म की दीक्षा जाना चाहिए, उसके माध्यम से पूरे लोगों में जाना चाहिए। मगर ऐसा हो नहीं रहा। आप ये जो बातें बता रहे हैं, कमेटी के लोगों का कहना है कि इससे जो आम जनता है उन्हीं को फायदा होगा। अगर ऐसे जो 14 अक्टूबर के प्रोग्राम है, इसी समय में अगर कभी बारिश होती है, ऐसा कुछ अगर होता है,
तो ये पार्किंग की सुविधाएं उन्हीं को दी जाएगी, ऐसा कमेटी के लोग कह रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? तो ये जो बता रहे हैं कि वह अशोका विजयादशमी के दिन में यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जब लोग आते हैं तो व्हीकल कहाँ रखेंगे? यहाँ अंदर आने नहीं देते। आज तक क्या अनुभव है कि यहाँ व्हीकल आने नहीं देते? व्हीकल को 2-3 किलोमीटर अंतर पे ही हमें रोक दिया जाता है। तो यहाँ व्हीकल आने का क्या मतलब होता है? और एक दिन के लिए अगर लोगों का व्हीकल रोकना ही चाहते हैं, अंदर लाना चाहते हैं, तो फिर एक दिन के लिए ही पार्किंग है क्या? वो तो 365 दिन के रहेंगे। तो 365 दिन कौन रहेगा यहाँ पे? किसके लिए पार्किंग बना रहे हैं वो लोग? तो हमारे लिए पार्किंग नहीं बना रहे हैं। और डेवलपमेंट करने का मतलब क्या था? डेवलपमेंट वास्तु बनाने से डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट तो मेरा करना चाहिए, मेरे में सद्गुण विकसित करना चाहिए, मेरे में सील विकसित करना चाहिए, मुझे सिलवान बनना चाहिए, सदाचारी बनाना चाहिए, सद्गुणी बनाना चाहिए। मगर वो काम नहीं करते। डेवलपमेंट ये होता है। भंते जी को प्रशिक्षण देने के लिए सेमिनार, बाबा साहब ने कहा था सेमिनार बनना, जो दीक्षा भूमि है सेमिनारी बनना चाहिए। तो भिक्षु लोगों का प्रशिक्षण होना चाहिए, तो कुछ होता नहीं है। और यहाँ भी स्मारक समिति ने कॉलेज खोला है। मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि स्मारक समिति ने जो कॉलेज खोला हुआ, उससे कितने बुद्धिस्ट लोग पॉपुलर बन के बाहर आए और समाज का नेतृत्व कर रहे हैं? तो इसमें तो एक भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गुमराह करने का काम चल रहा है। और वो स्मारक समिति में ब्राह्मण लोग घुसकर इस विरासत को, जो बुद्ध की विरासत है, वो बुद्ध की विरासत को तहस-नहस करने का कार्यक्रम कर रहा है। तो विकास का है। आप लोगों का डिमांड क्या है? आप क्या चाहते हैं? हमारा डिमांड ये है कि ऐसी भूमि है, क्योंकि हम लोग यहाँ आते क्यों है यहाँ पर? क्योंकि बाबा साहब ने हमें प्रेरणा मोटिवेशन दिया और कहा हर आदमी को दीक्षा देनी चाहिए, प्रेरणा देने के लिए आ जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण, यहाँ साहित्य रखा हुआ तो साहित्य खरीदने के लिए आ जाते हैं। इससे हमारा मोटिवेशन होता है, दिमाग का मोटिवेशन होता है। इससे क्या होने वाला है? मोटिवेशन। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, बंद करना चाहिए। और हमारी विरासत जैसी है वैसी विरासत रहना चाहिए। इसके लिए हमारा प्रयास है। और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क इसके लिए रास्ते पे उतरा हुआ है। माननीय विलास खराब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो उनका नेतृत्व कर रहे हैं। और संरक्षक जो है माननीय वामन प्रशांत साहब है। और जो भी मसला बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क अपने हाथ में लेती है, वो सक्सेस के बगैर रहती नहीं है। इसलिए मुझे सभी लोगों से, जो बुद्धिस्ट लोग हैं और नॉन बुद्धिस्ट लोग हैं, हल्के बुद्धिस्ट और आज के बुद्धिस्ट जो है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो विरासत है, ये विरासत मूल निवासी बहुजन समाज की विरासत है, उसको बचाने के लिए इस संगठन के तहत में प्रयास करें। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तमाम जनता जो है यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क जो है, इसके माध्यम से भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग आए हुए हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर महिलाएं भी उपस्थित है। आप यहाँ पर उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है? काम नहीं कर रहा है भाई, बचाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर तो ऐसे समझता है कि ब्राह्मण मैनेजमेंट में बैठे हैं और उन्हीं का एक षड्यंत्र काम करता है। कोई नारे लाओ। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर तमाम जो है प्रदेश भर से लोग आए हुए हैं और इन सभी की यही डिमांड है कि यहाँ पर जो ये पार्किंग का काम, ये जो खुदाई का काम चल रहा है, ये यहाँ पर बंद होना चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पर इन लोगों का ये भी कहना है, जो आंदोलनकारी लोग हैं उनका ये भी कहना है कि ये जो यहाँ पर सौंदर्यीकरण के नाम पर जो ये जमीन की यहाँ पर खुदाई की गई है, इसको रोकना चाहिए। और साथ ही साथ में यहाँ पर ये जो पार्किंग का काम यहाँ पर शुरू किया जा रहा है, ये पार्किंग का काम शुरू किया हुआ है, इसको भी बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। और दूसरा उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो 14 अक्टूबर हो या फिर ऐसे कोई भी त्यौहार होते हैं जहाँ पर लोग यहाँ पर आते हैं, तो उन सभी लोगों को यहाँ पर पार्किंग के लिए जो है बहुत दूर व्यवस्था दी जाती है, यहाँ पर भी नहीं दी जाती है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि पार्किंग का अगर 1 दिन 2 दिन का अगर आप बात करें, तो बाकी जिन जो पार्किंग का है इसका इस्तेमाल कौन करेगा, इस प्रकार की लोग बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा ये जो एरिया है आप पीछे देख सकते हैं, सारा यहाँ पर ये खोदा गया है और यहाँ पर जो है वो काम चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग जो है वो निरंतर यहाँ पर आ रहे हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर है उतने ही लोग बाहर है। साथ ही